जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम लोग कंजंक्शन के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस कवर की है कंजंक्शन की। आज ये तीसरी क्लास है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला रूल आज की क्लास में आप रोल नंबर कुछ भी लिख डालिए। जो भी रूल नंबर आपको इसमें लिखना है आप लिख सकते हैं। आज की इस क्लास का देखेंगे पहला रूल जो हमारे पास है वो है दो और आल्दो का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना आप, इसमें लिखा है दो और आल्दो। ठीक है, दो और आल्दो का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। यहाँ हमें जानने की ये जरूरत है कि इसके साथ एक्चुअल में कंजंक्शन क्या लगेगा। ठीक है, इसके साथ एक्चुअल में कंजंक्शन क्या लगेगा ये हमें यहाँ जानने की जरूरत है। तो दो और आल्दो की जब जब बात होगी, ठीक है, दो और आल्दो की जब जब बात होगी तब आपके पास कंजंक्शन के रूप में या तो कॉमा लगेगा, ठीक है, या तो कॉमा लगेगा, या फिर आप क्या करोगे, यट का प्रयोग करोगे। ठीक है, या तो आप कॉमा लगाओगे या तो आप यट का प्रयोग करोगे। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में बार बार आपके लिए यहाँ पे बट का प्रयोग करके दिया जाएगा। क्वेश्चन में बार बार क्या होगा, आपके लिए वहां बट का प्रयोग करेगा। लेकिन आपका बात क्लियर है, आपको ये बात ध्यान में है कि भाई मेरे कभी भी आल्दो और दो के साथ बट का प्रयोग करना गलत माना जाएगा। कभी भी आल्दो और दो के साथ बट का प्रयोग करना गलत माना जाएगा। ठीक है, तो दो और आल्दो की मीनिंग क्या होती है, यद्यपि। ठीक है, क्या मीनिंग होती है, यद्यपि। ठीक है, दोनों की मीनिंग यद्यपि। और कॉमा और यट का मीनिंग क्या रहेगा, फिर भी। ठीक है, इसकी मीनिंग रहेगी फिर भी। स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा स्पॉट यहाँ पे पड़ रहा होगा ना, इस वाले एरिया पे, लाइट प्रकाश। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में दो और आल्दो के क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप से हमें गलतियाँ पूछी जाती है। जैसे लिखा हुआ है दो, ठीक है, या फिर आल्दो। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, या कह सकते हो यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया था। ठीक है, हैड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया था। फिर भी क्या हुआ, लाइट का फोकस थोड़ा ज़्यादा, चेकआउट करते हैं, बताना जब क्लियरिटी में थोड़ी आ जाए चीज़ें। अभी कुछ सही है, अभी कुछ लाइट गायब हुई वहाँ से, वैसे का ही वैसा। ठीक है, वैसे का ही वैसा। अब ठीक हुआ, यस बॉस, अब गायब हुआ। बाकी वहाँ पे जो एक रिफ्लेक्शन हो वो लाइट वाला है। ठीक है, चलो हो गई सच्चाई बयां आप लोगों को। तो जैसे मैंने लिखा आल्दो या दो लिखा, ही हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन, कि यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया था लेकिन वह एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं, यद्यपि वह समय से घर से निकला ही था फिर भी उसकी ट्रेन छूट गई। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आल्दो, आल्दो ही, घर से निकलने की मीनिंग क्या होती है, गो आउट, यद्यपि वह बाहर निकला ही था, यद्यपि वह बाहर निकला ही था, है ना। आल्दो ही वेंट आउट, वेंट आउट आउटसाइड। ठीक है, या ऐसे ही कर लो, यद्यपि वह बाहर निकला था, आल्दो ही वेंट आउट बट, पहले ही निकला था, और भी कर लो। ठीक है, आल्दो ही वेंट आउट एगो, ओके, बट he did not
he did not reach there। कह रहा कि वह पहले ही, एगो मतलब पहले, ठीक है, ऑलरेडी लगा लो और भी बढ़िया रहेगा। इस सेंटेंस को अगर और बेहतरीन और बढ़िया बनाना हो तो थोड़ा सा और अच्छा कर लेते, ठीक है। लिखेंगे although he had already gone out, ठीक है, यद्यपि वह पहले ही बाहर गया था, ठीक है, यद्यपि वह पहले ही बाहर गया था, फिर भी क्या हुआ, फिर भी he did not reach कहाँ, he did not reach there, फिर भी वह वहां नहीं पहुंचा, है ना, फिर भी वह वहां नहीं पहुंचा। चल में ये लाइट का प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कुछ देर धूप रह रही है, कुछ देर मौसम वैसा हो जा रहा है, इस वजह से ये दिक्कत थोड़ी सी हो रही है। सही हो जाएगी समस्याएं। कल बारिश से परेशान थे, आज धूप से। इंसान का नेचर यही है, चाहता है धूप ज़्यादा हो जाए कम हो जाए। हाँ, कल धूप से परेशान थे, आज बारिश से। अब ये दो क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चन में देखते हैं एरर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। ये मैंने पार्ट्स अलग कर दिए हैं और आपको पूछना है, इस क्वेश्चन में बताना है क्या रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ यद्यपि कि वह कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। इस चक्कर में आपको पता है कि यहाँ से सर बट को गायब करना है, या तो हम यट का यूज करें या तो हम कॉमाज लगा लें, कॉमा, ठीक है, कॉमा, या तो हम कॉमा लगा लें, दोनों ही सही रहेगा, ठीक है। चाहे हम यट का प्रयोग कर लें चाहे कॉमा लगा लें। सेम कंडीशन, ऑल्दो ही हैड ऑलरेडी गॉन आउट बट ही डिड नॉट रीच देयर, तो बट की जगह यट, यद्यपि वह नहीं पहुंच फिर भी वह नहीं पहुंच पाया। तो चाहे मेरे भाई कॉमा लगाओ चाहे आप यट लगाओ, दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका दो और ऑल्दो क्लियर हो गया होगा। अब हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ चलें, या अभी थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक वो भी है उसको देख लो। और क्या मैंने स्क्रीनशॉट लिया था जो सबसे नियरेस्ट टॉपिक की आपकी बात हुई थी। जैसे कुछ क्वेश्चन और भी हैं ना, बहुत इजी से हैं। जैसे नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग, ये देख लो, थोड़ा जगह बचाओ, यहीं पे देख लेंगे, अच्छा रहेगा। देखो यहां लिखा है नथिंग, ठीक है, नथिंग एल्स के साथ ध्यान रखना हमेशा बट का प्रयोग। पेपर में ये तो इसका सेट पेयर है, सेट क्वेश्चन पूछने का तरीका है, लेकिन पेपर में क्या होता है, कई बार नथिंग और बट का यूज करके दिया, तो गलत मत करना, ठीक है। कई बार पेपर में नथिंग और बट का ही पेयर एक्सेप्ट कर लिया है, कहा है कि यही पेयर सही है। तो कभी ऐसा आ जाए तो ये ना सोचना कि गलत हो रहा है, ठीक है। कभी ऐसा आ जाए तो ये ना सोचना कि गलत हो रहा है क्वेश्चन में, एकदम तैयार रहना कि ऐसा भी बन के आ सकता है, ठीक है। ऐसे भी तैयार रहना कि ऐसा भी बन के आपके सामने आ सकता है। ओके, वेरी गुड। तो मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे, ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स, ठीक है, ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट अ कार। कह रहा कि कुछ नहीं चाहिए भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, एक तो कार दे दीजिए। कैसे दहेज में रहता है ना, जैसे डॉरी सिस्टम में दहेज में कहते हैं ना, दहेज वाली बात में आता है, अरे भैया कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया। अरे आप मतलब शर्मिंदा करेंगे। आज के ज़माने में कौन दहेज लेता है, कौन दहेज लेता है। आज ही का तो ज़माना है लेने और देने का, है ना, आज ही का तो ज़माना है सर लेने और देने का। तो आप क्या कहोगे। तो ऐसे कंडीशन में ही वांट्स नथिंग एल्स, बहुत प्यारी लाइन बोली है लड़के ने, मतलब एकदम दिल छू ली है। इस लाइन से लड़के ने एकदम दिल छू ली है। इसके जैसा राम वाला इंसान धरती पे नहीं है। यहाँ देखो रावण बना, बट कार नहीं चाहिए लेकिन कार दे दीजिएगा प्यार से, है ना। ओके, तो क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा, एक और बनाता हूं, देखना। ही वांट्स नथिंग एल्स, ठीक है,
ही वॉन्ट्स नथिंग, आगे बन गया एंड अ बाइक, कुछ नहीं चाहिए बस एक बाइक दे दीजिएगा। तो आप पेपर में ध्यान रखना क्या गलती है, एंड की जगह बट का प्रयोग। यही गलती पूछी जाती है नथिंग के साथ, ठीक है, यही गलती नथिंग के साथ पूछी जाती है। ओके, इतनी बातें क्लियर हैं आपको, यही गलती पूछी जाती है पेपर में। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ और दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ चलेंगे कवर करने के लिए। इसको मिटा दूं पहले। चलिए अब स्टार्ट करेंगे, एक और रूल की तरफ चलेंगे, ठीक है। इस रूल में कह दीजिए कि कंजंक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन इस पेपर में पूछा जाता है। हमारा जो एग्ज़ाम होता है इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो चाहे एरर का हो, इम्प्रूवमेंट का हो या फिर कोई फिलअप का क्वेश्चन हो, ऐसा आज तक का कोई पेपर नहीं बीता है जिसमें ये वाला रूल पूछा ना जाए, ठीक है। ऐसा आज तक कोई पेपर नहीं बीता है जिसमें एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना पूछा हो और इस रूल पे क्वेश्चन ना पूछा हो। एग्जैक्ट में कहना मुझे ये चाहिए कि इस रूल पे क्वेश्चन ना पूछा हो। तो ये रूल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये रूल है किस टॉपिक का, ठीक है। तो ये है दोस्त इन्वर्जन ऑफ वर्ब का। किसका है? इन्वर्जन ऑफ वर्ब। क्लियर है? चलो मौसम थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। इन्वर्जन ऑफ वर्ब में क्या होगा, देखो इन्वर्जन का तो अलग कोई मीनिंग होता है, उस मीनिंग पर मैं नहीं जाऊंगा। ये रूल आपको याद हो जाए इसलिए इसकी मैं खुद मीनिंग एक बना के देता हूं आपको। मीनिंग कैसा है? इन्वर्जन ऑफ वर्ब का मतलब होता है क्रिया से कार्य। लिख लो भाई, क्रिया से कार्य, ठीक है। क्रिया से कार्य मतलब क्या होगा, कुछ हो चाहे ना हो स्टार्टिंग आपको क्रिया से करनी पड़ेगी सेंटेंस की, ठीक है। मतलब वो जो इन्वर्जन के वर्ड्स हैं उनका यूज होगा और फिर स्टार्ट होगा सीधा सीधा क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो अब हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर इन्वर्जन में वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया हार्डली, फिर यहां पे एक वर्ड आएगा स्कैर्सली, ठीक है। हार्डली स्कैर्सली हो गया। नेवर एक वर्ड है जो क्वेश्चन में आपके इन्वर्जन से लेके पूछा जाता है। एक वर्ड आप लिखेंगे नो सूनर यहाँ पे, ठीक है। सेल्डम लिख लो फिर नो सूनर लिखते हैं, सेल्डम लिख लो फिर नो सूनर, क्यों नो सूनर। इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है जो इन्वर्जन का काम करे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वर्ड नहीं है जो इन्वर्जन का काम करे। अब ये सारे वर्ड अगर आप देखोगे तो इनकी चर्चाएं आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में भी की हुई हैं। इनको बताया गया था कि ये सब क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सब क्या है दोस्त, नेगेटिव है। तो जब अगर ये नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है सेंटेंस में नॉट का यूज आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर ये सब नेगेटिव हैं तो सेंटेंस में आप नॉट का यूज करेंगे नहीं। बिल्कुल सही है सब। अब बात ये आती है कि इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे सेंटेंस में लिखेंगे। तो देखो इनके साथ अपना एक पेयर भी है। जैसे जब जब हार्डली स्कैर्सली की बात होगी तो या तो आप व्हेन का यूज करोगे या फिर बिफोर का यूज करोगे। ये हो गया इनके कंजंक्शन का पेयर। ऐसे ही देखो जब जब नो सूनर की बात होगी तो नो सूनर के साथ लगेगा, ध्यान रखना, THAN। यच बोल रहा हूं, ए बोल रहा हूं, समझना। THEN नहीं है, THAN है, ठीक है। अब हार्डली स्कैर्सली के साथ बाकी इनके साथ सर नो कंजंक्शन, इनके साथ नो कंजंक्शन। क्लियर रहेगा? तो हार्डली स्कैर्सली के साथ व्हेन या बिफोर, नेवर के साथ कोई कंजंक्शन नहीं, सेल्डम के साथ कोई कंजंक्शन नहीं, नो सूनर के साथ लगेगा THAN, ठीक है, THAN, देन, ठीक है। अब आगे इतनी बातें हमें क्लियर हो गई। अब आगे जो स्ट्रक्चर चलेगा, एक मैं बॉक्स बना देता हूं जिस बॉक्स को आप देख के समझ जाना कि इन्वर्जन का यही रूल काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने ये बॉक्स बना दिया, इसमें आप सबसे पहले इन्वर्जन वर्ड लिखोगे। IW का मतलब यही समझना है यहाँ पे, IW का मतलब हो गया इन्वर्जन वर्ड, ठीक है। IW का मतलब इन्वर्जन वर्ड। उसके बाद आप क्या करोगे दोस्त, उसके बाद आप करोगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यूज करोगे सब्जेक्ट, फिर आपके पास जो भी मेन वर्ब रहेगा वो मेन वर्ब आप लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट यूज करना सेंटेंस में, और कई ऐसे वर्ड रहेंगे जैसा कि आपने देखा कि हार्डली, स्कैर्सली है, नो सूनर है, इनका अपना एक पेयर बनता है ना, इनका अपना एक पेयर बनता है। तो जिनका पेयर बनता है उनके पेयर के लिए आप कंजंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। जिनका पेयर बनता है उनके लिए आप एक कंजंक्शन का यूज करोगे। देन आफ्टर क्या करना है, आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, फिर एक हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगा लेना, नहीं तो मेन वर्ब लगा देना, फिर आगे एक ऑब्जेक्ट। और ये आपका एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, हमेशा के लिए स्ट्रक्चर है इन्वर्जन ऑफ वर्ब के रूल के लिए, ठीक है। ये आपका रूल आपको क्लियर हो गया इन्वर्जन का। अब देखो इसमें आप कुछ एग्जाम्पल देख डालो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हार्डली वगैरह से लेते हैं, ठीक है। जैसे इन सब की मीनिंग कहीं ना कहीं आप नेगेटिव ध्यान रखना, नेगेटिव ध्यान रखने का मतलब ये हुआ, फिर से एक बार समझाऊंगा। नेगेटिव ध्यान रखने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक के हिस्से में, यहां से लेके यहां तक के हिस्से में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगले हिस्से में अगर हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले हिस्से की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, बेसिक बेसिक बातें मैंने बता दी। जैसे लिखा हुआ हार्डली, कितने टाइप से क्वेश्चन में पूछेगा आपको एरर, पेपर में कितने टाइप से एरर पूछेगा, उन हर टाइप्स की संभावनाओं पे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, हार्डली हैड ही रीच्ड होम देन हिज फ्रेंड केम। एक क्वेश्चन। दूसरा, नो सूनर he had entered class then he saw the teacher। ये क्वेश्चन हो गया। फिर लिखा है seldom he comes school। ये क्वेश्चन है। 1 2 3 और एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, बताना। लिखा है नो सूनर हैड द टीचर कम in the class then all students stood up। इन 4 क्वेश्चनों से तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और लिखूंगा जो आपका दिमाग हिला डालेगा। कैसे ना शिवाजी द बॉस में कहते ना क्यों हिला डाला ना, ऐसी एक्टिंग करता ना, क्यों हिला डाला ना, तो उसी पे बात करेंगे। लिखा है नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर पैदा हुई थी, देयर हैड बीन या देयर हैड बॉर्न, चलो देयर हैड बीन बॉर्न अ लेडी लाइक लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। पार्ट अलग कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ा। इसको समझ डाला
तो लाइव जिंगल आला, कैसे बोलते हैं, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, जिंगल आला हो चाहे पिंगल आला हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रूर आप सीखो क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत अहम रोल अदा करने जा रहा है। और जितनी बातों को एक बार बताया जाए तो आप ज़रूर कोशिश किया करो, सोचा करो, समझा करो कि हाँ भाई अगर कुछ बताया जा रहा है देन देयर इज़ समथिंग, देयर आर समथिंग कर लो, नहीं सही रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे रहेगा, है ना। अब ये 5 क्वेश्चन आपको ऐसे नंबर्स की तरफ लेके जाएगा जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हार्डली हैड ही रीच्ड होम देन हिज फ्रेंड केम, ठीक है। मुश्किल से वह घर पहुंचा ही था, ठीक है, तुरंत क्या हुआ, उसका मित्र आया। अब एक चीज सीखना कि अगर इधर सब पास्ट चल रहा है, ठीक है, इधर सब पास्ट चल रहा है तो इधर भी पास्ट चलना चाहिए। इधर तो पास्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला चेकिंग क्या होगा, सबसे पहला चेकिंग ये होगा कि सर इसके साथ कंजंक्शन क्या लगता है। सबसे पहली चेकिंग रहेगी कंजंक्शन क्या लगता है, पहली बात। दूसरी बात आप कोशिश करोगे ये चेक करने के लिए कि तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा या सब्जेक्ट लगा हुआ है। इन 2 बातों को अगर आपने नोटिस कर लिया तो ये मान के चलो कि आपका पूरा क्वेश्चन इन्वर्जन ऑफ वर्ब से रिलेटेड सब का सब सही होता जाएगा। तो हमने जब हमने कंजंक्शन मिलाया तो कंजंक्शन में ही गलती मिल गई। तो सबसे पहले क्या करोगे, या तो भाई यहाँ पे बिफोर का यूज करो या व्हेन का यूज करो, दोनों ही सही है। यहाँ तो सही था। सेकंड देखो लिखा है नो सूनर ही हैड इंटर्ड क्लास देन ही सा द टीचर। अब बताओ नो सूनर लिखा हुआ है, ही हैड रहेगा कि हैड ही। यहाँ पे सबसे पहले नो सूनर के साथ आप चेक क्या करते, आप चेक करते कि देन लगा है कि नहीं। सर देन तो लगा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन यहाँ पे आपकी गलती है। यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे आप हैड का यूज करो फिर ही का यूज करो, तब जाके सही होगा, ठीक है। सबसे पहले आप हैड का यूज करोगे फिर आप ही का यूज करोगे, तब जाके ये सही होगा। अगला लिखा है सेल्डम ही कम्स स्कूल। ये क्वेश्चन सही लिखा है सर, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन गलती है। गलती क्या है, कह रहा है सेल्डम जब जब सेंटेंस की शुरुआत में लगेगा, ध्यान रखना शुरुआत में, ये सारे वर्ड की शुरुआत की बात हो रही है, स्टार्टिंग की, ठीक है। शुरुआत में जब जब वर्ड्स लगेंगे तो इनके साथ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये जो ही कम्स लिखा है इसको आप करोगे सेल्डम डज ही कम, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। सेल्डम डज ही कम, तब जाके ये सही होगा। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन, नो सूनर हैड द टीचर कम इन द क्लास देन ऑल स्टूडेंट स्टूड अप। तो यहाँ तो सही लिखा है। नो सूनर के साथ सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंजंक्शन पकड़ेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है कि नहीं लगा है। तो हेल्पिंग वर्ब तो सही लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आके कंजंक्शन मैच कराओ, सही है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, THEN लिखा है। आपको पता है THEN गलत होता है और THAN सही होता है। क्यों सही होता है ऐसा सर, क्योंकि जितने भी ER वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कंपैरेटिव कैटेगरीज में रखते हैं और ER वाले वर्ड्स के साथ जो पेयर बनता है वो THAN देन बनता है, ना कि THEN, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर हैड बीन बोर्न अ लेडी लाइक लक्ष्मीबाई। इस क्वेश्चन में क्या गलती है, आप कहेंगे सर यहाँ तो नेवर लिखा है, आपने नेवर के साथ कोई कंजंक्शन भी नहीं दिया है, तो कोई कंजंक्शन लगा भी नहीं है, तो नेवर के साथ क्या गलती है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया ना दोस्त, ये तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट भी नहीं हुआ, ये कह सकते हो अलग ही क्लॉज लाके जोड़ दिया गया। सबसे पहले नेवर के बाद आपको क्या चाहिए था, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पास लिखा होगा, ठीक है। अब ये देखो लिखा है देयर, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर गया, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो अब बताओ ये सही लिखा है, आप कहोगे बिल्कुल भी सही नहीं लिखा है सर, क्योंकि नेवर के तुरंत बाद हमें कोई ना कोई क्या चाहिए, सब्जेक्ट के करीब करीब में सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो चेंजेस हम इनका करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे यूज कर देंगे सबसे पहले हैड देयर, ठीक है, हैड देयर, वेरी गुड। और एक टाइप का एरर और पूछता है, वो टाइप क्या है, इसी में कभी कभी नॉट लगा, जैसे हार्डली हैड ही नॉट। तो इतने तो समझदार आप हो ही गए हो आप, जब ये पूरा नेगेटिव है क्यों लगाओगे नॉट, क्यों लगेगा नॉट भाई, नॉट नहीं लगेगा, ठीक है।
तो इस इन्वर्जन ऑफ वर्ब से जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर लिया है। इतने तरीके के फॉलो करेंगे तो आपके इन्वर्जन ऑफ वाले क्वेश्चन में कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, कभी कोई गलती नहीं होगी अगर इनका आप यूज करते हो। अब कई लोगों के मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा, उस सवाल को भी देख लो, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा रिलेट करता हूँ ताकि आपका एक जो क्या बोलते हैं, एक जो भ्रम बना रहेगा या एक कह सकते हो कंफ्यूजन बना रहेगा, उसका निदान यहाँ होगा। अगर मैंने लिख दिया ही, ये सबके लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ही सेल्डम मीट्स मी, ठीक है, मीट्स हिम या मीट्स मी, वह मुझसे कभी कभी या मुश्किल से मिलता है जी। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में? सर ये गलत लिखा है, इसको सर ऐसे कर दीजिए सर, प्लीज सर ऐसे कर दीजिए ना, सेल्डम डज ही मीट मी, सर ऐसे कर दीजिए ना, सही हो जाएगा। क्यों करोगे भाई, हैं क्यों उसको गलत करने की कोशिश करोगे? आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम क्या यूज करते हैं, सेल्डम का यूज करते हैं, हार्डली का यूज करते हैं, स्कर्सली का यूज करते हैं। उस वक्त वो दूसरी चीज है, वो इन्वर्जन से उसका कोई कैटेगरी नहीं मैच कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर कभी आपके सामने ऐसा लिखा हो ही सेल्डम मीट्स मी, तो ये सही होता है, इसको सही ऐसे ना करने लगे। एक्चुअल में अब तो आपने ये भी सही लिख दिया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा रहता और आप होशियार बन के, कहते हैं ना बहुत बुद्धिमान बन के ऐसे नहीं ऐसे लिखो, तब आप गलत हो जाते। तब आप क्या करते, आपको जब मैं ऐसे पार्ट अलग दे देता, अरे ऐसे नहीं लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, पहले सेल्डम लेके आओ, फिर डज लेके आओ, फिर सब्जेक्ट। नहीं दोस्त, समझ में आया? शुरुआत में लिखा तो ये इन्वर्जन का रूल है, और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जाके लिखा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल चल रहा है। समझ में आया होगा। इसको मिटाता हूँ, इसके आगे देखता हूँ और भी क्या चीजें आपको बताई जा सकती हैं। ओके, अब बात करेंगे इसके अगले रूल की, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अगले रूल की, जिसमें हम लोग सच एज और सच दैट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सच एज और सच दैट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। तो जो भी रूल नेक्स्ट है आप रूल नंबर पुट कर लीजिएगा, और फिर सच एज और सच दैट के बारे में चर्चा करते हैं। एक साइड में कॉलम कर रहा हूँ एक साइड में लाइन खींच देता हूँ बीचों बीच में। क्या तगड़ी लाइन खींचा हो ना, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया। सीधा खींचो अगर खींचना है, ऐसे जैसे छोटे बच्चे खींचते हैं। जब छोटे बच्चे बाइक चलाते हैं, बाइक का मतलब जो अपना कार लेके निकलते हैं, जो 5 रुपये वाला कार रहता है, 5 और 10 रुपये वाला, जब छोटे बच्चे कार लेके चलते हैं तब की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही चलाते हैं ना, ऐसी लाइन खींचते हैं, पीप पीप करते रहते हैं। एक साइड में लिख देता हूँ सच एज, ठीक है, सच के साथ एज का यूज, और एक साइड में कर देता हूँ सच के साथ दैट का यूज। दोनों के अंतर को भी समझिएगा, क्योंकि मात्र अंतर क्या है, एज और दैट का अंतर है, ठीक है। मात्र अंतर क्या है, एज और दैट का। दोनों की मीनिंग में अंतर है, दोनों के यूजेज में अंतर है। तो सबसे पहले मीनिंग समझना, सच एज की मीनिंग क्या होगी। सच एज की मीनिंग में आपको ऐसा जैसा, जिसे जैसा अर्थ मिल जाए, ठीक है, ऐसा जैसा, ये समय अनुसार जिसे, ऐसा भी चेंज होता रहेगा। सच दैट का मतलब होगा इतना की, ठीक है, इतना की, ठीक है। इतना की होने के बाद भी इसमें आपको जो जानना रहेगा, ये एक नॉर्मल टाइप का बिहेवियर रहेगा, नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, नॉर्मल टाइप रहेगा। लेकिन इसमें कंडीशन रहेंगे, इसमें आपको रीजन और रिजल्ट देखना पड़ेगा। इस टाइप के सेंटेंस में आपको रीजन और रिजल्ट, कारण और परिणाम, कारण कहते हैं कारण और परिणाम देखना पड़ेगा, ठीक है। एक साइड वाला आपको नॉर्मल सेंटेंस दिख रहा है,
और एक साइड वाले में आपको कारण और परिणाम देखना पड़ेगा, सच दैट वाले में। अब बात करेंगे जैसे एग्जाम्पल्स देखो, ठीक है। मैंने लिखा ही इज सच अ ग्रेट डांसर दैट वी एक्सपेक्ट, ठीक है, दैट वी एक्सपेक्ट, या ऐसे कर दो एक्सपेक्ट करते नहीं, एक्सपेक्टेड, जैसा हमने उम्मीद किया, ठीक है, जैसा हमने उम्मीद किया। अगला सी इज, या मान लीजिए रवि इज, ठीक है, रवि वाज सच अ कूल प्लेयर, such a cool player, such a cool player, such a cool player that we thought। ये आपका दो क्वेश्चन इस साइड में लिख दिया, इसके दो क्वेश्चन और देखो। जैसे लिखा है चेयर वॉज, द चेयर वॉज, the chair was such a weak, ये वाला वीक रहेगा, such a weak as I fell, second form, fell down। अगला एग्जाम्पल, there was सच नॉइज, सच अ नॉइज, ठीक है, सच अ नॉइज एज आई कुड नॉट हियर, आई कुड नॉट हियर द पीएम्स स्पीच। ये मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया। अब इन चारों क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में हमें यहाँ क्या करना था, ठीक है। ये जो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो ज़्यादा प्रकाश लग रही है, एक बार इस लाइट को थोड़ा ऊपर कर दूँ, क्या बताऊँ, बिजी हो जाता हूँ दीदी, इस लाइट को ऊपर कर दूँ तो ये रोशनी ना पड़े और आपका बोर्ड एकदम क्लीन दिखे। करता हूँ बंदोबस्त इनका, ठीक है, हम बंदोबस्त करते हैं। रोज़ रोज़ यही कहते हो आप लोग वीडियो देखते होंगे, देखेंगे रोज़ यही कहते हैं कि लाइट को ऊपर कर देंगे, लाइट को ऊपर नहीं करते हैं, तो ये लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ते रहते हैं। चलो कोई नहीं, चलो लिखा ही सच अ ग्रेट डांसर दैट वी एक्सपेक्टेड, वह ऐसा महान डांसर है, ठीक है, जैसा हमने उम्मीद किया, ठीक है, वह ऐसा महान डांसर है जैसा हमने उम्मीद किया। तो जैसा हमने उम्मीद किया, क्या यहाँ पे कोई ऐसी मीनिंग हो, इतना महान डांसर है कि हमने उम्मीद किया, ना रे बाबा ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, इसीलिए दैट की जगह एज का यूज। फिर लिखा रवि वॉज सच अ कूल प्लेयर दैट वी थॉट, क्या रवि ऐसा या फिर इतना कूल प्लेयर है, इतना कूल प्लेयर था कि हमने सोचा था, कि हमने सोचा, गलत ना, वह एक ऐसा कूल प्लेयर है, शानदार प्लेयर है, दैट वी थॉट, जैसा हमने सोचा, ठीक है। तो दैट की जगह एज वी थॉट, ठीक है, एज वी थॉट। सेकेंड पोर्शन पे, द चेयर वॉज सच अ वीक एज आई फेल डाउन, कुर्सी ऐसा कमजोर थी, कुर्सी ऐसी कमजोर थी जैसे मैं गिर गया। हिंदी नहीं बनेगी, आपको पता ना। ये हो गया पूरा इसका रीजन, क्या हो गया, ये हो गया पूरा इसका रीजन, और ये हो गए हमारे परिणाम, रिजल्ट्स, रीजन रिजल्ट। तो मैं गिर गया, इट मीन्स क्या, एज की जगह दैट आई फेल डाउन। नेक्स्ट लिखा है देयर वॉज सच अ नॉइज एज आई कुड हियर द पीएम्स स्पीच, वहां इतना शोर था, ठीक है। देयर वॉज सच अ नॉइज का मीनिंग हो गया, एक तो हो गया रीजन, और कारण परिणाम क्या निकल के आ रहा है कि मैं प्रधानमंत्री का स्पीच नहीं सुन पाया। तो आप क्या करोगे कि मैं प्रधानमंत्री जी का स्पीच नहीं सुन पाया।
तो एच की जगह क्या रहेगा, दैट रहेगा। बताओ, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये प्रेशर, शानदार समझ में आया। अब देखो आगे जो कंजंक्शन के पोर्शन है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आप सो दैट 2 का जोड़ा इधर की साइड से, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। एक दिन आपकी और क्लास होगी, उस क्लास में आपके इस कंजंक्शन के पोर्शन को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।